आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक बहाली एस्टेट अभ्यर्थी कम अंक वालों के लिए भी खुशखबरी। 5 मिनट ध्यान दें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आज की ये वीडियो सभी बड़ी खबरों के साथ आई है। लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू होगा शिक्षक नियोजन। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी है। कैंप लगाकर देना है नियोजन पत्र। तो सभी बड़ी खबरों के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अंत में अपना एस्टेट स्कोर कट ऑफ शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू होगा शिक्षक नियोजन। प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने के लिए हाई कोर्ट में एलपीए दायर करेगी सरकार। तो ये बड़ी खबर है, विस्तार से जानेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थगित शिक्षक बहाली प्रक्रिया लॉकडाउन समाप्त होते ही शुरू हो जाएगी। हाई स्कूलों में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में थी जब कोरोना के कारण स्थगित की गई थी। इस चरण में लगभग 10,000 शिक्षकों की बहाली होनी है और कई जिलों में अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार हो चुकी है। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया कोरोना संक्रमण के पहले ही 11 फरवरी को स्थगित की गई थी। कारण हाईकोर्ट के एनआईओएस से 18 माह तक डीएलएड उत्तीर्ण को भी नियोजन में शामिल करने के लिए कहा गया था। तब शिक्षा विभाग ने एनसीटीई के निर्देश का हवाला दिया था, तब जिसमें शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थी का न्यूनतम 2 साल का डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार एलपीए दाखिल करने के लिए तैयारी कर रही थी, तभी लॉकडाउन हो गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होते ही हाईकोर्ट में एलपीए दाखिल कर बहाली प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी जाएगी। मतलब ये प्रक्रिया अभी शुरू हुई नहीं है बल्कि होने वाली है, लेकिन ये पॉजिटिव खबर है क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक संघ के निदेशक ने बताया है। इस न्यूज में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि किस जिला में कक्षा 1 से 5 में कितने अभ्यर्थी होंगे और कक्षा 6 से 8 में कितने होंगे और ओवरऑल कितने होंगे। तो ये कुल अभ्यर्थियों की 90,762 जो बहाली होने वाली है छठे चरण में, तो ये 10,000 बहाली को पूर्ण रूप से कितनी होनी है ये सभी डेटा दिया गया है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं आप इसको जानकारी ले लें। अगर आप छठे चरण में शामिल हैं, छठे चरण की अभी मतलब प्रक्रिया में आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। इसके साथ ही एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, परंतु और भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे कैंप लगाकर देना होगा नियोजन पत्र। जी हाँ, विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से प्रारंभिक स्कूल में 90,763 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही थी। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 63,951 शिक्षक थे और 6 से 8 के लिए 26,811 शिक्षकों का नियोजन होना था। विभिन्न जिलों में पंचायत प्रखंड स्तर पर मेधा सूची भी तैयार हो चुकी थी। अंतिम मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद नियोजन पत्र प्रखंड स्तर पर कैंप लगाकर देना है। तो एस्टेट अभ्यर्थी 2019 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है। आखिर ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे अगर बात करें तो इसका निकल के तर्क आता है कि एस्टेट अभ्यर्थी जो इस छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में भी शामिल हैं, उनमें से कुछ का जिनका इस 2019 वाले एस्टेट में कम अंक है, तो वो उस प्रक्रिया के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, और कई अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में जाने से बिहार एस्टेट माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के 37,000 सीट पर भी चयन की प्रक्रिया आसान हो सकती है। परंतु अब यह देखना है कि पहले छठे चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है
या पूरा किया जाता है, या फिर बिहार शिक्षक बहाली यानी कि एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर इन्हें पहले ज्वाइन करवाया जाता है। हर तरीके से बिहार के अभ्यर्थियों के लिए ये बड़ी ही खुशखबरी वाली खबर थी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और अपना एस्टेट स्कोर विथ योर कैटेगरी एंड पेपर आप हमें कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।